जय भीम सभी क्रांतिकारी साथियों को। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं कि आज का दिन क्यों इतना खास है, जो हम सभी लोग यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक स्पीच के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच अपनी बात को प्रस्तुत करूँगा और सभी लोगों को बताऊँगा कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में इतना क्यों खास है। तो आज हम बताएंगे कि आज ही के दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के जनक जिसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को दलितों का मसीहा, समाज सुधारक और संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को, मध्य प्रदेश में स्थित महू में इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम भीम सकपाल था और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। मैं बताऊंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के लिए अपने आखिरी सांस तक संघर्ष किए हैं। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते थे कि हमारे भारत देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे भारत देश में महिलाएं विकसित नहीं होती हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए क्या क्या योग्यताएं दी है, क्या क्या विशेषताएं दी है, जिसे हम यूज़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो के आखिरी तक मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए क्या थे। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की तुलना किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती। वो भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD की। उनकी पढ़ाई की जो लिमिट थी उसकी कोई सीमा नहीं थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने मध्य प्रदेश, अमेरिका, लंदन, ओस्मानिया में जाकर पढ़ाई की है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल करी थी। 32 डिग्रियां हासिल करी थी। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी 21 वर्ष की उम्र में 21 वर्ष की उम्र तक सभी धर्मों की पढ़ाई की थी। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी दिन रात मेहनत करके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान रचकर तैयार किए। तब जाकर के आज हमें अधिकार मिला है। जो हम सभी लोग बोल रहे हैं, किसी भी दिशा में अपने आप को सबसे सक्सेस बना रहे हैं, वो किसकी देन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक नाम नहीं है, एक प्रतीक है। जब मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को पढ़ा तब मुझे पता चला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कौन थे। दलितों के मसीहा, समाज सुधारक। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सांस तक हम लोगों के लिए मेहनत की है। आज हम जो कुछ भी हैं, हम जिस पोस्ट पर हैं, हम जो आवाज़ सर उठाकर आज बात कर रहे हैं, मनचाहे डायरेक्शन में सक्सेस हो रहे हैं, आज स्कूलों में जाकर शिक्षा ले रहे हैं, ये सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है, उनकी बदौलत है। अगर आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम अपनी लाइफ का कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी हालत, हमारी सिचुएशन क्या होती, आज हम किस सिचुएशन में होते। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो उसे पीते हैं वो दहाड़ते हैं। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा मेरे साथियों कि शिक्षा जो है अपने समाज में बनाए रखना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो आपको हज़ारों काले अंधेरी रातों से बचाती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी झुकने नहीं देती है किसी भी सिचुएशन में। मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम लोगों के लिए कोई एक इंसान नहीं थे, वो एक भगवान का रूप थे। मेरे दोस्तों, एक दिन वह था जब हम लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाया जाता था ताकि हम जब चले तो अपने पैर के निशान मिटा सकें। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें उन सब चीज़ों से आज़ाद कराया। हमारा देश 1947 को आज़ाद तो हो चुका था, जिसे आज़ाद कराने के लिए, हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान वीर शहीद होकर के हमें 1947 को आज़ाद करा गए। लेकिन तब भी हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखकर तैयार किए।
जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं मेरे दोस्त। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तब हम जाकर पूरी तरह से आज़ाद हुए। हमारे भारत देश में जब कानून नहीं लिखा गया था तब हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं थे, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारत देश का संविधान लिखे फिर हम जाकर पूरी तरह से आज़ाद हुए। तब हमें जाकर के अपने मन चाहे हम आज जिस पोस्ट पर जाना चाहते हैं, शिक्षा को यूज करके हम उसे काबिल बना लेते हैं। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर सिचुएशन में आगे रखेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ाई के लिए न जाने कितने संघर्ष किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक बार उन्हें मौका मिला था, वो जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिए, लेकिन साधन अभाव होने के कारण उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाई। जब उन्हें परिजनों की मदद से विदेश जाने का मौका मिला, बहुत ही खुश होकर गए वहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन साधन अभाव होने के कारण मेरे दोस्तों वो पढ़ नहीं पाए, उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। लेकिन फिर सयाजीराव महाराजा की मदद से वो दोबारा विदेश गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दोबारा दाखिला लिया और फिर उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी की। जब वहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत में वापस लौटे तो एक अलग ही सक्रियता के साथ नजर आए। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल से बाहर बिठाया जाता था। सोचिए वो व्यक्ति ने किस कदर अकेले लड़े होंगे, जिन्हें हराने के लिए आज भी उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब स्कूल में जाते थे उन्हें क्लासरूम से बाहर बिठाया जाता था। उन्हें पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो एक दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे दोस्तों, वो पानी स्कूल में तब तक नहीं पी सकते थे जब तक कि गार्ड नहीं आ जाता, क्योंकि उन्हें पानी का घड़ा छूने का अधिकार नहीं था। हम लोग किसी और बात की बात छोड़िए, हम सार्वजनिक रूप से मटके को नहीं छू सकते थे। मेरे दोस्तों, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है। शिक्षा स्टार्ट होती है मेरे दोस्तों सावित्रीबाई फूले ने जब शिक्षा को लेकर एक्टिव हुई, उनके खिलाफ लोग आए, जहाँ तक कि उनके परिवार भी उनका साथ नहीं दिए, लेकिन उनके पति ज्योतिबा फुले राव ने उनकी पूरी मदद की। ज्योतिबा फुले राव, सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के शिक्षा को एक्टिव रखी और समाज में लोगों को शिक्षित किए, तब जाकर के हमारे भारत देश में शिक्षा फैली। अगर आज ऐसे हमारे महान पुरुष नहीं होते तो हम लोगों की सिचुएशन क्या होती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर आप सिर्फ खाने के लिए पैदा हो तो आज ही मर जाओ। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये जो शिक्षा है इसे समाज में हर जगह जगाए रखना, एक्टिव रखना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रोशनी है जो आपको हर काले अंधेरी रातों से बचाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि आज भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव पर मैं हमारे दोस्तों, हमारे टीम के साथ उपस्थित नहीं हो पाया हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का दिन 14 अप्रैल एक इतना ख़ास दिन है, इतना महान जन्मोत्सव है कि जो सिर्फ भारत में नहीं अन्य कई देशों में भी मनाई जाती है। मेरे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कल्पना किसी और व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती है, और भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डिग्री ली थी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, उन्होंने शिक्षा को लेकर असंभव को भी लांघ दिए। कहा जाता है कि जब कभी इतिहास पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके महान पुरुष क्या थे।
जब कभी राजा बनने का मन करे, कि जब कभी राजा बनने का मन करे तो इतिहास उठाकर पढ़ लेना, आपको वही मिलेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर असंभव को मजाक बनाते हुए। तो मेरे साथियों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में और अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।